नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक वीडियो बनाएंगे जिसके आधार पर उसमें सारी जानकारी इंडिकेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसके पहले का एक वीडियो डेमो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियों को डाल रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखकर इसमें आते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, और इसके साथ साथ आपको जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, जो भी बातें बताई जाएंगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम टेंस के बारे में, अर्थात टेंस के कितने पार्ट होते हैं ये सब नहीं बताएंगे। ये सब और भी जो बहुत सारी जानकारियाँ हैं डेमो लेक्चर 1 में बता दी गई हैं। ठीक है, तो अब हम जब स्टार्ट करने वाले हैं इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल सभी प्रकार के प्रश्न, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आप पहली बार उस प्रश्न को देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसकी हिंदी क्या होती है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मतलब काल। इसका मतलब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान, वर्तमान काल। आप नोट्स बनाते चलिएगा जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको जो है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो आप इसकी पहचान जानिए। पहचान कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी में लिखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो देखिए इसकी पहचान होती है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, उसके बाद ती है, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कार्य का, कार्य का अनिश्चित, कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, होना पाया जाता है। बात को समझें। कह रहा है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और वर्तमान समय में जो भी कार्य होगा वो निश्चित नहीं होगा। अभी उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे ये वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहा है वो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है इसका मतलब क्या है? अनिश्चित है। तो चलिए अब इसके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहचान, तो ये अब हम डालेंगे इधर सहायक क्रिया डाल लीजिए। ठीक है, सहायक क्रिया, क्योंकि अगर आप टेंस को सीख जाएंगे तो जितने भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसे, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं आपको आसानी से ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, सहायक क्रिया डू और डज। ठीक है, पहले तो समझ लें सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताइएगा तो पहचान यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और वर्तमान ये अनिश्चित, इसको भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है तो डू और डज बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, नोट लिख लें, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। देखिए जो सहायक शॉर्टकट लिखा गया है, ठीक है, सहायक क्रिया डज और बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं।
बात को समझें, अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर देखिए अफर्मेटिव, कौन सा सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी क्या होती है भैया, ध्यान दें, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जो डेमो लेक्चर 1 में 4 सूत्र बताए गए हैं। अगर आप 4 सूत्र को तैयार रखते हैं तो एकदम आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अनुवाद के नियम पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको पहले इतना लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस ऊपर डालते हैं, वहां से जो है बताना स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी पहले जानिए। इसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। चलिए अनुवाद के नियम डालिए, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। देखिए इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में यस या ईएस, ध्यान दें, करा कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। चलिए, करा कि इसका अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये दिक्कत हो रही एक वचन कर्ता कौन से हैं और बहुवचन कर्ता कौन से हैं, तो आप इसको देखने से पहले जाइए डेमो लेक्चर 1 देखिए, वहां पर सारी बातें बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात ये, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम यस कब लगाएंगे और कब हम ईएस लगाएंगे। तो सुनिए, यहां पर नोट डाल के लिख लीजिएगा। आपको यहां पर एक ऐसे हम इंडिकेट करते हैं चक्री, ठीक है, ईएस और यस, डबल एस, यस एच, सी एच, एक्स वाई ओ जेड। ध्यान देंगे, चक्री का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। जिस मुख्य क्रिया, ठीक है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स वाई ओ जेड होते हैं, उसमें ईएस जुड़ता है, ठीक है। और बाकी सब में, बाकी सभी में यस जुड़ता है। बात को समझ रहे हैं। अगर इस चक्री में से यहां देखिए इतने जितने अक्षर लिखे हुए हैं, अगर इस अक्षर किसी मुख्य क्रिया के अंत में अगर ये सारे अक्षर आते हैं तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। और बाकी इसको छोड़कर जितने भी अक्षर आएंगे, अगर वहां पर यस या यस का निर्धारित करना होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम यस लगाएंगे। इन सबको छोड़कर क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे।
लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब किसी मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा भैया, वाई, इसके स्पेशल ध्यान रखिएगा। अगर इसमें यस या यस जोड़ने की बात आएगी तो आपको पता होगा क्या जुड़ेगा, यस। जब इसमें यस जोड़ना होगा तो वाई को किस में बदल दीजिएगा, आई में बदल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसके बाद फिर ये आपका अनुवाद के नियम हो गया, ये नोट भी हो गया। अब सूत्र एक लिखिए, ठीक है, यानी फार्मूला 1, फार्मूला 1। ये किसका फार्मूला है, अफर्मेटिव का है, ध्यान रखना, लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो यहां पर हम शॉर्टकट सेंटेंस को पूरा ना लिखकर हम यस एन टी कर दिया गया है, ठीक है। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सूत्र होगा पहला। आपको 4 सूत्र सीखना है, 4 सूत्र पर पूरा का पूरा टेंस आपको सिखाएंगे हम, लेकिन आप 4 सूत्र तो सीख सकते हैं। 4 सूत्र आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद सारे सूत्र को जितने भी आएंगे आप खुद बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ये चारों सूत्र जो भी यहाँ पर हम एक एक करके लिखाएंगे, अगर आप चारों सूत्र देखना चाहते हैं डेमो लेक्चर 1 में जाइए, वहां पर सारी चीज आपको बताई गई है, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव जब भी कोई होगा तो वहां पर पहले किसका नंबर आएगा, कर्ता आएगा, फिर उसके बाद फिर देखिएगा मुख्य क्रिया, वहां पर सहायक क्रिया है, इसी टेंस में मुख्य क्रिया पहले आ जाती है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी अफर्मेटिव हो गए उसमें क्या आएगा भैया, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है, और बाकी जितने भी हैं कर्ता फिर सहायक क्रिया तब मुख्य क्रिया आती है, ठीक है। मुख्य क्रिया, उसके बाद इसमें यस या यस, ठीक है, यस या यस प्लस कर्म प्लस शेष, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, यही इतना याद। पहले कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया आएगी, फिर मुख्य क्रिया में यस या यस लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, ये निर्भर करेगा इस पर। अगर कर्ता एक वचन होगा, ठीक है, अगर एक वचन कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया में क्या लगेगा भैया, यस या यस लगता है, और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए पहचान हिंदी में लिखा गया है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाइएगा, वाक्य के अंत में जाइएगा। वाक्य के अंत में देखो ता है ती है, ये आया है कि नहीं, पहचान में तो यही बताएगा। जिस इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है ती है ते आएगा, और वर्तमान समय में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाएगा। अनिश्चित होना का मतलब जो निश्चित ना हो, जैसे कह दीजिए वह पुस्तक पढ़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या आप बता सकते हैं क्या कि वह पुस्तक कब पढ़ता है, क्या निश्चित है क्या वह पुस्तक पढ़ता है। अब पता नहीं सुबह पढ़ता है, शाम पढ़ता है, दोपहर में पढ़ता है, या आधी रात को पढ़ता है, कब पढ़ता है कोई क्लियर नहीं है। इसीलिए जब कोई चीज़ क्लियर ना हो अर्थात जब निश्चित ही ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे। यही बात होती है, इसीलिए बोला जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। तो देखिए अफर्मेटिव है क्या, अफर्मेटिव है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि सर जी हम अफर्मेटिव नहीं जान पा रहे हैं, तो सुनिए मैं भी बताता हूँ। जिस वाक्य में नहीं शब्द और क्वेश्चन मार्क ना लिखा हो, ना बना हो, तो समझिए कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा। तो देखिए वह पुस्तक पढ़ता, पहले किसका नंबर आएगा, कर्ता ना। तो देखो कर्ता क्या चीज है, वही वह शब्द या वह चीज जो किसी क्रिया को कर रहा है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, वह ना। तो अब देखिए पुरुष है तो ये हो जाएगा ही, कर्ता का स्थान लिख दिया गया। कर्ता के बाद किसका नंबर होगा, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहाँ है, मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में मिलती है। ये जो अंत में लिखा है, पढ़ना, खेलना, नाचना, ये सब क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ही, अब पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। चलो ठीक है। अब कह रहा है यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सुनिए अगर कर्ता एक वचन है, अगर ये एक वचन है तो इसमें यस या यस लगेगा। तो क्या बताओ, ये एक वचन है, हाँ। एक वचन कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। ही, सी, इट, एक नाम, किसी व्यक्ति का हम एक नाम ले लेंगे, ठीक है। तो ये कौन होगा, एक वचन होगा, ठीक है, एक वचन कर्ता, ठीक है। और बहुवचन कर्ता जैसे आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है। ये सब कौन से होंगे भैया, बहुवचन होंगे, ठीक है, बहुवचन कर्ता, ठीक है। बात को समझे, ये सब लिखवाया गया है डेमो लेक्चर 1 में, पहले आप उसको देखिएगा तो एकदम आसानी से समझ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ही, रीड लिखा गया, यस या यस लगेगा नहीं। देखो कह रहा अगर कर्ता एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया में शेष लगाएंगे,
तो कर्ता हमारा एक वचन है। अब यस लगाई कि यस, तो सुनो, अगर ये सारे अक्षर आए होंगे इसके अंत में तो यस लगाना, नहीं तो क्या लगाओगे यस। तो देखो क्या आया है, नहीं आया ना, इसका मतलब क्या लगेगा यस। ही रीड्स, वह पढ़ता है पुस्तक, पुस्तक को क्या लिखोगे भैया, द बुक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। चलिए अब इसका अपने आप से करिएगा। देखिए आई, अब देखिए काल, यानी कि पहले कर्ता लिखा गया, फिर उसके बाद फिर मुख्य क्रिया बुलाना, काल हो गया। यस या यस लगेगा कि नहीं, चलो कर्ता एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन करता है ना, तो यहाँ पर लिखा क्या है, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। चलो आगे बढ़ो, ये नहीं लगेगा, इन दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। अब कर्म, कर्म क्या है भैया आपका, तुम्हें। ठीक है, आई कॉल यू, मैं आपको बुलाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। बात समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए करा कि मोहन अपने घर जाता है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ, तो हमको करना क्या होगा, यहां पर हम आएंगे वाक्य अंत में, ता है, ती है, ते है, आया है कि नहीं। चलो ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सूत्र आपको को याद होगा, पहले किसका नंबर आना चाहिए, कर्ता। तो इसमें देखो मोहन क्या है भैया, सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, मोहन। कर्ता के बाद किसका नंबर, मुख्य क्रिया, जाना का अंग्रेजी क्या होगा भैया, गो। अब इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको सूत्र पता होगा, पहले किसका नंबर, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में यस या यस लगता भी है, नहीं लगता, फिर कर्म, फिर शेष, ये लिखवाया गया है। ठीक है, तो चलिए मोहन, फिर ये हो गया गोच, मुख्य क्रिया, यस यस लगेगा कि नहीं। अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा, अगर ये एक वचन है तो इसमें यस या यस लगेगा। अब बताइए यस लगेगा कि यस, चक्री का अगर अक्षर फंसा हो तो इसमें यस लगाइए। चलिए ये हो गया गोच। अब ध्यान दें, कहीं जब हम जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वहां पर हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू। टू मतलब होता है की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, जब कहीं जाने की बात लगेगी तो इसका मतलब की ओर होगा, और बाकी और भी इसके टू मतलब को भी होता है, टू मतलब से भी होता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मोहन गोज टू। अब देखो अपना अपनी आया कि नहीं, तो अपना अपनी जब भी आएगा तो अपना अपनी के बगल में जो भी नाउन होगा, जो भी चीज लिखा होगा उसको एक साथ में लिखना। तो अपना, पहला अपना की अंग्रेजी, फिर घर की अंग्रेजी। अब देखो मोहन, अब बात आती है कि अगर तुमको अपना अपनी नहीं समझ में आता है तो डेमो लेक्चर 1 में सारा बताया गया है, वहां एक तरीका बताया, साड़ी बताएगी, वहां से क्लियर हो जाएगा। मोहन गोज टू, अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज हाउस। ठीक है, क्योंकि पहले अपने की अंग्रेजी लिखेंगे तब हम घर की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मोहन पुरुष है, पुरुष के लिए प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है ही, तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे अपना अपने के लिए। ठीक है, राम का भाई, देखिए स्नान करता है, तो ये इतना सब्जेक्ट हुआ आपका, राम का भाई, ये जो आया है का की के, ये संबंध बताने के लिए आया है। तो जब संबंध बताएगा तो हम लिखेंगे क्या, राम, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी का मा यस। ठीक है, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। आखिर ये ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए राम और भाई का संबंध किससे हो रहा है, का से जोड़ रहा है, इसकी वजह से राम्स ब्रदर होगा, अपॉस्ट्रोफी का मा यस लगा के लिखे, राम्स ब्रदर बाथ। ठीक है, अब देखें बाथ मतलब होता है क्या, स्नान करना। तो सुनिए, कर्ता लिखा गया, इतना हो गया, राम से ब्रदर, मुख्य क्रिया लिखा गया बाथ। अब इसमें यस यस लगेगा कि नहीं, कर्ता हमारा देखते हैं इधर, राम का भाई। देखो राम स्नान नहीं कर रहा है, राम का भाई स्नान करता है। ये जो राम आया है ये संबंध बताने का, भाई किसका है, राम का है। तो राम का भाई स्नान करता है, तो हमको इसके आधार पे देखना है, इसके आधार पे नहीं देखना है कि इसके आधार पे लगाएंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, ये मत सोचना राम और भाई दो ही लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं। राम का भाई, इसका मतलब राम का भाई ये स्नान कर रहा है, ये एक वचन है, इसकी वजह से इसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। ठीक है, बात समझ पाए, इसलिए यस लगा क्योंकि चक्री का अंतिम अक्षर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर चक्री का अंतिम अक्षर आता तो उसमें हम यस लगाते। ठीक है, माता जी रामायण पढ़ती हैं, चलो ये देखो वाक्य के अंत में गए, माता जी के लिखेंगे मदर। ठीक है, अब देखिए रीड,
कर्ता लिखा गया, मुख्य क्रिया में यस यस लगेगा कि नहीं? हाँ, कर्ता एक वचन है, इसकी वजह से यहाँ पर यस यस लगेगा। चलो लगा दिए यस। क्यों लगा उसको आप जान ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो है चक्री का अक्षर नहीं आया है, ठीक है। मदर रीड्स द रामायण, ठीक है। रामायण के पहले दा क्यों लगा है? सुनिए, इस दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक जितनी भी पुस्तक है, रामायण, कुरान, बाइबल, ठीक है, रामचरितमानस, इस प्रकार जितनी भी हैं, उसके पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। तो चलिए, ये लड़के अपने बगीचे में दौड़ते हैं। चलो ये देखो, तो पहले क्या लिखेंगे? दीज बॉयज, क्योंकि ये लड़के, दीज मतलब ये, बॉयज मतलब लड़के, ये लड़के अपना अपनी के बगल में जो भैया उसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। दौड़ते हैं, दौड़ना का अंग्रेजी क्या होगा? रन, ठीक है। दीज बॉयज रन, क्योंकि पहले कर्ता लिखेंगे फिर मुख्य क्रिया रन लिखे। अब बताओ इसमें यस यस लगेगा कि नहीं? यस यस लगाना है कि नहीं लगाना है? अगर ये कर्ता हमारा एक वचन होगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम? यस यस लगाएंगे। तो कर्ता हमारा बहुवचन है तो बहुवचन होगा तो यस यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने बगीचे में, इन में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इन। अब उसका अपने के लिए क्या लगाएंगे? देखिए, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है, आई वी यू दे, अगर आई आएगा, इस प्रकार जितने आएंगे डेमो लेक्चर में बताया गया है, बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर डियर लगाएंगे, दे के साथ वाला, डियर गार्डन, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, आप इसको पहले कर सकते हैं, मेरे बिना बताए कर सकते हैं, और आप मिला लीजिएगा। वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, देखिए ही। अब खेलना का अंग्रेजी क्या होगा भैया? प्ले, ही प्ले। अब देखिए, कर्ता फिर मुख्य क्रिया लिखा गया, मुख्य क्रिया यही वाक्य के अंत में है, ये सब मुख्य क्रिया है, ध्यान रखना, ये सब मुख्य क्रिया है, ठीक है। जितने भी है मुख्य क्रिया है वाक्य के अंत में। ही प्ले, अब इसमें यस यस लगेगा कि नहीं? चलो देखते हैं। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम? ही, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? यस प्लेज, ही प्लेज। तो जो कुछ और भी है उसका नियम है, मैं बताऊंगा, ठीक है। जब वाई काहे लिए कि वहां पर वाई आई में बदल जाता है, उसका भी नियम है। जब इसमें यस या आईएनजी जोड़ने का फॉर्म आएगा, या भी और भी बहुत सारी चीज़ हैं, तब वहां पर हम बताएंगे कि वाई क्यों आई में बदलता है। अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा समझ सकते हैं। वाई के पहले, ध्यान रखना, उसमें करना क्या है? वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन होगा तो वाई को आई में बदलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक थोड़ा समझ लो, एफ एल वाई, अगर इसमें हमको यस या यस, जो भी यस जोड़ना है, क्योंकि चक्री का नियम है, यस जोड़ना है यस, तो अंतिम अक्षर से पहले व्यंजन है कि नहीं? कॉन्सोनेंट है ना, तब ये किस में बदलता है भैया? आई में बदलता है, ठीक है। अगर स्वर होगा उसके पहले, इसके वाई के पहले क्या है? स्वर है, इसकी वजह से इसमें वाई को आई में नहीं बदला गया, ठीक है। अगर व्यंजन होता तो बदल दिया जाता। ही प्लेज, वह खेलता है क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद फिर इधर से आए क्रिकेट, फिर क्या हो गया? डेली, फुल स्टॉप। बात को समझें, क्रिकेट के पहले दा नहीं लगेगा, जितने भी खेल हैं उसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता भी बैठा, मुख्य क्रिया भी बैठा, यस यस लगता भी है नहीं लगता, ये इस पर निर्भर करता है। कर्म, अगर आपको कर्म पहचानने में दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखना, इसी मुख्य क्रिया के अंत में क्या, और या तो क्या लगा के प्रश्न करिए या तो किसे लगा के प्रश्न। जैसे देखिए, वह क्या खेलता है, तो आपको उत्तर आएगा क्रिकेट, तो जो उत्तर में आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। किसे खेलता है नहीं पता, तो यहां पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको बताएंगे, ठीक है। तो क्या है और किसे लगा के आप ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, देखिए द डॉग्स बार्क। अब यहां पर कर्ता लिखा गया, उसके बाद कर्ता लिख दिए, फिर मुख्य क्रिया भी लिख दिए। अब यह सही लगाएं कि नहीं? कर्ता हमारा बहुवचन है, ये बहुवचन है, जिसकी वजह से इसमें यह सही नहीं लगेगा। तो पर के लिए क्या लगाएंगे? एट अजनबियों को लिखेंगे स्ट्रेंजर्स, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, ठीक है। राम सत्य बोलता है, चलिए देखते हैं, आइए इसको करते हैं। राम सत्य बोलता है, तो क्या लिखेंगे भैया? राम। अब बोलना यहां पर भी है और बोलना यहां पर भी है। सुनिए, बोलना के लिए आप पढ़े होंगे
ध्यान रखना, बोलने के लिए आप पढ़े होंगे स्पीक और एक पढ़ा गया होगा टेल। तो सुनिए, जब सत्य बोलने की बात आएगी, सत्य बोलने की बात आएगी तो वहाँ पर आप बोलना का अंग्रेजी स्पीक लगाइएगा, और जब झूठ बोलने की बात आएगी तो वहाँ पर बोलने के लिए टेल लगाइएगा। तो यहाँ सत्य बोलना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्पीक। देखिए राम स्पीक, स्पीक में क्या लगाएंगे भैया? यस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ता फिर मुख्य क्रिया में यस, कर्ता मुख्य क्रिया में यस लगेगा, इसलिए क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है। अगर यहीं पर बहुवचन होता तो इसमें यस नहीं लगता। राम स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, सत्य हो गया, ठीक है। राम स्पीक्स द ट्रूथ, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है। तो ये देखो संबंध बताने आया है, कह रहा किसका भाई है? तुम्हारा भाई। तो यहाँ लिखेंगे योर ब्रदर, ठीक है, योर ब्रदर टिल। अब देखते हैं, ध्यान रखना, योर ब्रदर टिल कर्ता लिखा गया, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया भी लिख दी गई। यस लगाएं कि नहीं? तो देखो कर्ता हमारा एक वचन है क्या, इस पर मत जाइए, ये पूरा देखो, तुम्हारा भाई। ये जो झूठ बोलता कौन है? भाई बोलता है, लेकिन भाई किसका है? तुम्हारा है। तो बात को समझे, इसके आधार पे आप मत लगाइएगा, ये संबंध बताने आया है कि भाई किसका है? तुम्हारा। तो तुम्हारा भाई बोलता है, तुम्हारा भाई बोलता है, ना कि तुम बोलते हो। योर ब्रदर टेल्स अ लाई, ठीक है। तो ये हुआ जो है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की उदाहरण, आप इसको अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे निगेटिव की तरफ चलते हैं। चलिए, अब अफर्मेटिव में ही अवश्य, या तो, या जरूर वाले प्रश्न ध्यान देना भैया। कह रहा अवश्य, या तो जरूर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी होती है जहां पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वहां पर ऐसे शब्द आपको बीच में मिलेंगे। तो इन शब्दों के लिए हम केवल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, ठीक है, बस इतना करना है। और जैसे ही इनका हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे वहां पर यस नियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो? जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट पे पहले लिखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। अगर वाक्य के बीच में अवश्य तो, चाहे अवश्य है चाहे तो, या जरूर, अवश्य तो जरूर शब्द आता है तो इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके यस या ईयस वाला नियम समाप्त कर देते हैं। पहले बात को समझिएगा, कह रहा है कि अगर वाक्य के बीच में अवश्य तो जरूर शब्द आता है तो इसका अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके यस या यस वाला नियम समाप्त कर देते हैं। यस या यस का नियम यहां पर नहीं लागू होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर जोर ही दिया जाए, जैसे कह दिया जाए मैं प्रतिदिन पढ़ता तो हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता तो हूँ। अगर इसी तो को हटा दिया जाए तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण इधर भी करते हैं इसी से मिलता जुलता, मैं प्रतिदिन, दोनों में अंतर समझिएगा, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा बोला जा रहा है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं प्रतिदिन पढ़ता तो हूँ, इसका मतलब यहाँ पर जोर दिया जा रहा है और यहाँ पर नॉर्मल बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जब जोर अवश्यत्व आया, देखो इसी अवश्यत्व के लिए हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और यस नियम समाप्त कर देंगे। चलो आई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। आई डू
पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, रीड, अब प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, डेली। ठीक है, ये हो गया। और इसका अगर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अवश्य तो नहीं है, तो इसका भी इसके पहले वाला जो बताएगा उसके आधार पर होगा, आई रीड डेली। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। जबकि आप अभी इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये अभी पीछे का है जो पढ़ाया गया है, ये जो अभी वर्तमान का ये चल रहा है ये है। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के आधार पर। शीला खाना बनाती तो है, एक एक लेते हैं, एक अवश्य लेते हैं तो एक जरूर वाला। ठीक है, इसी से हो जाएगा। शीला, अब और लिखते हैं, शीला तुम्हें अवश्य पढ़ाती तो है, अवश्य पढ़ाती है, अवश्य पढ़ाती, शीला तुम्हें अवश्य पढ़ाती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ये तो आ ही रहा है, लेकिन एक शब्द आ रहा है यहाँ पर अवश्य। अवश्य के लिए हमको करना क्या, सहायक क्रिया प्रयोग करना है, कर्ता के अनुसार हो गया काम। शीला, देखिए शीला, उसके बाद फिर कर्ता क्या है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, डज। शीला डज, पढ़ाती क्या होगा, टीच हो जाएगा, शीला डज टीच यू, आपको है, तुम्हें, ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए अध्यापक, अध्यापक यहाँ प्रतिदिन आते तो हैं, प्रतिदिन आते तो हैं, बात को समझिएगा। अध्यापक यहाँ प्रतिदिन आते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर आते हैं ऐसे लिख सकते हो, अध्यापक यहाँ प्रतिदिन जरूर आते हैं, तब भी सही है। तो यहाँ पर जरूर नहीं डाले हैं, लेकिन डाल देते हैं ताकि आप हर तरीके से समझ लें। अध्यापक यहाँ प्रतिदिन जरूर आते हैं, ये हो गया। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, द टीचर, द टीचर। अब देखिए यहाँ पर जरूर आया है तो क्या लिखेंगे भैया, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं, अध्यापक यहाँ प्रतिदिन आता है, बात को समझे। यहाँ पर हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अध्यापक एक सम्मानित पद है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हम आते हैं, अध्यापक आ रहे हैं, तो यहाँ पर बात को समझिए, महात्मा गांधी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी बहुवचन हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ सम्मान पूर्वक। ठीक है, द टीचर डज कम हियर डेली, या तो ऐसे लिख सकते हैं डेली हियर। ठीक है, बात को समझे थी। और एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, चौथा एग्जाम्पल आप अपने आप से करके इसको कमेंट में डालिएगा। ठीक है, तुम्हारा भाई अवश्य फिल्म देखता है। चलो इसको तो हम किस में डालना है, कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करिएगा। चलिए इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे तरीके पर आते हैं। चलिए देखिए, अब बात यह है कि कुछ मुख्य क्रियाएं, जैसे कुछ इसी सेंटेंस में, इसी वाक्य में जो होता है, वाक्य में मुख्य क्रिया का दोहराव होता है पढ़ते पढ़ते। जैसे कहिए वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सोता है। वह ऐसे बोला जाए, वह हंसते हंसते रोता है, वह हंसते हंसते रोता है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। नोट डालें, ठीक है, नोट में पहले लिख लें कुछ बातें। ठीक है, जब वाक्य में मुख्य क्रिया का दोहराव हो, ठीक है, मुख्य क्रिया का दोहराव हो, जैसे देखिए, जैसे में हंसते हंसते, हंसते हंसते, हंसते हंसते, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको एक और रूप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होगा, हंसते हंसते। ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा, चाहे हंसते हंसते ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब वही चीज़ है। ठीक है, तो और भी ऐसे भी आएगा। ठीक है, दौड़ते दौड़ते, दौड़ते, ठीक है, दौड़ते दौड़ते, ऐसे भी लिखा रहेगा, बहुत सारे लिखे रहेंगे। ठीक है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए
जैसे बताएंगे आप वैसे करना, ठीक है। वह रोते रोते, वह रोते रोते हंसता हंसता है, वह रोते रोते हंसता है। देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया का दोहरा हुआ है, क्या, रोते रोते। रोना क्या है, क्रिया है। तो पहले हम इसका अनुवाद करेंगे, वह हंसता है, इतने का अनुवाद करेंगे। तो देखिए ही लाफ, LAUGH, देखिए बात को समझिए। ही लाफ करता, फिर वह हंसता का अंग्रेजी लिखा लाफ, करता के बाद मुख्य क्रिया में यस यस लगेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो अब इसमें देखिए यस लगा है कि यस चक्री में फंसा होगा तो यस लगाइएगा, नहीं तो यस लगाइएगा। चक्री में फंसा नहीं था, ही लाफ, वह हंसता है। अब रोते रोते को हम कैसे अनुवाद करेंगे, सुनिए। लिखना वाइल, वाइल, उसके बाद इसमें ING लगा देना, ठीक है। वीपिंग, जो भी मुख्य क्रिया होगी उसको क्या कर देना, ING में, ठीक है। ही लाफ्स वाइल वीपिंग, वह हंसते, वह रोते रोते हंसता है। दूसरा, तुम पढ़ते पढ़ते खेलते हो, खेलते हो। चलिए इसका अपने आप करिएगा। तीसरा हम दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा बता रहे हैं। वह नाचते नाचते, नाचते, वह नाचते नाचते अपना पाठ याद करती है। परेशान मत होइएगा, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो पहले आप आइए उसको करते हैं। तुम पढ़ते पढ़ते खेलते हो, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते पहले लिखेंगे तुम खेलते हो, यू प्ले। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखा गया, यस यस नहीं लगेगा क्योंकि ये कर्ता हमारा बहुवचन रहा। इसके लिए क्या लगाएंगे भैया, वाइल, वाइल, उसके बाद फिर इसी मुख्य क्रिया में ING लगा देंगे, रीडिंग, वाइल रीडिंग, ये हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसका देखिए दूसरा रूप भी देख लीजिए। आप इसी का पहले अनुवाद कर लीजिए, वाइल रीडिंग यू प्ले। ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, दोनों सही है, ठीक है। तो वह नाचते नाचते, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमको बाद में करना है, पहले इतना करते। वह अपना पाठ है, अपना अपनी के बगल में जो भी कुछ हो उसको एक साथ लिखना है। चलिए, याद करना का क्या होता है, अंग्रेजी लर्न, ठीक है। करती है तो इसका मतलब कौन सा है, ये पुरुष नहीं है, स्त्री है, सी लर्न, LEARN, सी लर्न, यस यस लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा। सी लर्न्स, वह याद करती है, इतने का अनुवाद हो गया। अपना पाठ, सी के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, ठीक है। हर लेसन, हर लेसन। नाचते नाचते का अंग्रेजी क्या करेंगे, वाइल डांसिंग। आप किसी के दिमाग में आता होगा कि डांस, डांस की स्पेलिंग में क्या जोड़ेंगे हम, ING, ठीक है। तो सुनिए, जिस मुख्य क्रिया के अंत में एक ई होगा, एक ई, अगर ING इसमें जोड़ेंगे तो उस एक ई को हटा के तब ING लिखेंगे। ये नियम है भैया, ठीक है। जब आपको ING का रूप पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बताया जाएगा। आइए अब निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया है, तो निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, देखिए। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पहले आप इसकी हिंदी जानिए। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, आपको 4 सूत्र आपको तैयार करना है, जिसमें से एक सूत्र आप अफर्मेटिव का तैयार कर चुके हैं। निगेटिव पर आते हैं। पहले इसका जो है कि फार्मूला दूसरा है ये, क्योंकि आपको 4 तैयार करना है। देखिए, पहले किसका नंबर लिखा जाएगा, कर्ता का नंबर लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर क्या लिखना है आपको, नॉट लगाना है, फिर मुख्य क्रिया लिखना है, मुख्य क्रिया प्लस उसके बाद किसका नंबर आता है, कर्म, फिर शेष। ये आपका जो है दूसरा सूत्र है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि आखिर निगेटिव सेंटेंस है। ध्यान देना, निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द कहीं ना कहीं आया रहेगा, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो और लास्ट में जो आएगा फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, अर्थात पूर्ण विराम, ये चिन्ह जरूर रहेगा, ठीक है, तभी वो निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है।
तो अब देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, सीधे सीधे पूरा अफर्मेटिव जैसा है, बस यहाँ पर सहायक क्रिया नाट यही चीज़ लगता है बस, ठीक है। और बाकी देखिए पूरा का पूरा कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, शेष, ये सारे चीज़ अफर्मेटिव के ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए नोट डालकर लिखिएगा अपने कॉपी में, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो सहायक क्रिया हम डज नॉट लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर मुख्य क्रिया अकेले लिखा गया है। तो ध्यान देना, जब मुख्य क्रिया हम पूरे आपको टेंस में जब भी पढ़ाएंगे, अगर वहाँ पर हम कुछ देते हैं, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अगर हम कुछ देते हैं, तब समझिएगा कि वहाँ पर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर हम कुछ नहीं देते हैं, केवल मुख्य क्रिया अगर सूत्र में लिखी गई, तो समझिएगा वो फर्स्ट फॉर्म लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, जैसे कह दिया जाए, राम विद्यालय नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, ता है, ती है, ते है, और देखो निगेटिव वाला आया है, नहीं शब्द है, इसका मतलब डू नॉट, डज नॉट का हमको प्रयोग करके चलना होगा, ठीक है। तो देखिए निगेटिव का फार्मूला यही है। पहले कर्ता, देखिए कर्ता क्या है? राम, ये लिखा गया राम। उसके बाद कर्ता के बाद किसका नंबर? सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया डू नॉट और डज नॉट, दोनों में से कौन लगाएंगे? कर्ता हमारा देखिए कैसा है, एक वचन करता है, इसकी वजह से हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? डज नॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डज, और नहीं के लिए क्या लगेगा? नॉट। राम डज नॉट, यहां तक हो गया। मुख्य क्रिया क्या है? जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद कर्म, क्या जाता है? नहीं पता। किसे जाता है? नहीं पता। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। तो बचा क्या है? शेष। जितना बचा लिख दीजिए। देखिए गो के बाद हम टू तभी लगाएंगे, गो के बाद टू हम इसलिए लगाते हैं जब हमको कहीं जाना होता है और उस स्थान का नाम दिया होता है, क्योंकि विद्यालय जो होगा एक स्थान पे होगा, इसकी वजह से ये क्या है? स्थान होगा विद्यालय, जहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसके लिए गो के बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे, ठीक है। पहला उदाहरण हुआ। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें करना क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट क्या होगा? आई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू। सॉरी, इसमें निगेटिव करना है ना, तो यहाँ पर निगेटिव डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव का उदाहरण चल रहा है। मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तभी ये निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें अब नहीं आ गया। आई डू नॉट, देखिए कर्ता लिखा गया, फिर उसके बाद सहायक क्रिया बहुवचन के डू नॉट लगेगा। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना क्या होगा? टीच। आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। ये हुआ आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, इसे आप अपने आप से करिएगा, ठीक है, हम दे रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम्हारा भाई अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है। तो देखिए परेशान मत होइए, इतना बड़ा सा है तो परेशान बिल्कुल होने की बात नहीं है। जब भी कहीं पर अपना अपनी आए तो उसके बगल में जो भी चीज़ लिखा होगा उसको साथ में लिखना है, इसकी अंग्रेजी, ठीक है। देखिए मानता कि नहीं, क्योंकि आज्ञा मानना ओबे मीन से होता है क्या? आज्ञा मानना। ये आपकी मुख्य क्रिया है।
तो करना क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, ठीक है। अब उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज नॉट, इसलिए लगाएंगे क्योंकि तुम्हारा भाई जो आज्ञा नहीं मान रहा है वो कौन है, भाई नहीं मान रहा है, लेकिन संबंध किसका है, तुम्हारा है। तो आप इसके आधार पे सहायक क्रिया मत लगाइएगा, इसके आधार पे लगाइएगा, ठीक है। तो योर ब्रदर डज नॉट ऑबे, ऑबे मतलब होता है आज्ञा मानना, तो ये उतना अनुवाद हो जाएगा, तुम्हारा भाई आज्ञा नहीं मानता है अपने पिताजी की। तो देखिए तुम्हारा भाई, तो अपना अपनी जब भी आएगा, मैं डेमो लेक्चर 1 में इसके आधार पर बताया हूँ कि अपना अपनी जब भी आए तो सब्जेक्ट के आधार पर लगाना है। तुम्हारा भाई पुरुष नहीं, पुरुष है, पुरुष के लिए वहाँ पर अपना अपनी के लिए क्या लिखवाया गया, हिज, ठीक है। और पिताजी की क्या हो जाएगा भैया, फादर, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ गए ना इसको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब उसके बाद फिर आते हैं 2 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। आप उसको करिएगा और दोनों एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल जो है कि आप उसका जो है कि सॉल्व करके कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए चलिए पहला एग्जाम्पल, वह अच्छा गीत नहीं गाता है, नहीं गाता है, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं, तुम सत्य नहीं बोलते हो, ये आपको करना होगा। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। आप पहले करिएगा, जब हम बताएंगे तो उसके बाद आप मिला लीजिएगा, देखिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कर ले पा रहे हो या नहीं कर ले पा रहे हो, ठीक है। तो पहले आप इसको करिए अपने कॉपी में, उसके बाद फिर देखिए हम बता रहे हैं, आप उसको मिला लीजिएगा, सही हो रहा है तो इसका मतलब आपको अब आने लगा है, ठीक है। वह अच्छा गीत, गीत कैसा है, अच्छा गीत है, ठीक है, नहीं गाता है। तो देखिए मुख्य क्रिया है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में ही लिखेंगे। अब डू नॉट की डज नॉट, डज नॉट, इसलिए करता हमारा एक वचन, ही डज नॉट, गाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंग, ठीक है। अब अच्छा गीत, सिंग के बाद आपको पता है आ लगाया जाता है, क्योंकि जब भी गाना गाया जाएगा एक मुख से केवल एक ही गाना निकलेगा एक ही बार में, ठीक है। सिंग आ, उसका कैसा गीत है, अच्छा गीत ना, तो अच्छा गीत के लिए लिखेंगे क्या, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। ये आपका हो गया। तुम सत्य नहीं बोलते हो, चलो ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद फिर कौन सा करता है, बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा, ठीक है, यू डू नॉट। अब बोलना का अंग्रेजी ध्यान देना, अगर जब सत्य बोलने की बात आएगी तो स्पीक लिखना, ठीक है, स्पीक लिखना, और जब झूठ बोलने की बात आई तो बोलना का अंग्रेजी क्या लिखना है आपको, टेल लिखना है, ठीक है। तो यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का। अब निगेटिव सेंटेंस में एक चीज और आता है, बहुत ज्यादा पूछता है वो, और ज्यादातर बच्चे उसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो उसमें कभी नहीं आता है। चलिए देखते हैं, कभी नहीं पर, यानी वाक्य में क्या आएगा, कभी नहीं पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वाक्य में क्या होता है कि कभी नहीं आता है, उसमें देखिए भी नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा, कभी नहीं। तो ध्यान देना कि नेवर, ठीक है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले इसका नोट डाल के लिख लीजिए, जब वाक्य में कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट
डू नॉट और डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यस या यस वाला नियम लागू होता है। ध्यान देंगे, कह रहा कि यहाँ पर यस या यस वाला नियम लागू होता है। इसको ध्यान देना कि ये नियम यहाँ पर क्या होगा, जब कभी नहीं आएगा तो उसमें लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो उसमें मुख्य क्रिया में यस या यस लगेगी नेवर के बाद भी। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो मुख्य क्रिया में से यस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए 2 एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद फिर आप स्वयं करना है। ठीक है आपको, चलिए पहला एग्जाम्पल, वह कभी तुमसे बात नहीं करता। वह कभी तुमसे बात नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल करिएगा, वे लोग खाना कभी नहीं खाते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा कि वे लोग खाना कभी नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी आया है और नहीं आया। अब बात यह है कि चाहे कभी नहीं एक साथ में आए जैसे इसमें आया है, और बात यह है कि चाहे साथ में आए या तो दूर दूर थोड़ा रहे, तो आप उससे परेशान मत होइए। लेकिन वाक्य में कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं आया तो निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में हम इसके सहायक क्रिया के स्थान पे क्या लगाएंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वह इसका मतलब पुरुष है, ये लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे नेवर, ही नेवर। उसके बाद बात करने का क्या हो जाएगा भैया, टाक। अब बात यह है ही नेवर टाक, यह सही से लगेगा कि नहीं, हाँ, इसलिए कि कर्ता हमारा एक वचन है तो मुख्य क्रिया में से यस लगेगा। ही नेवर टाक्स यू। ठीक है, या ऐसे आप भी आप लिख सकते हो, टाक्स टू यू लिख सकते हो, टाक्स टू यू। ठीक है, अब देखिए वे लोग खाना कभी नहीं खाते हैं, तो क्या लिखेंगे भैया, दे मतलब वे लोग हो जाएगा। ठीक है, दे नेवर ईट। अब ऐसे यस लगेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। अगर कर्ता एक वचन होगा तो ऐसे यस लगाइएगा, नहीं तो मतलब कर्ता हमारा बहुवचन है, इसकी वजह से इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। दे नेवर ईट फूड। ठीक हो गया ये आपका, इसी पे बैठा है। देखो पूरा अब बताया गया कि इसमें सहायक क्रिया डू नॉट डज नॉट के स्थान पे नेवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये आपके लेक्चर में लिखवाया गया। ठीक है, निगेटिव ये होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल और भी आपको करना होगा तो आपके किताब में होगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम इस तरीके को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसके स्थान पे नेवर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव ये समाप्त होगा भैया। अब जो है हम चलते हैं आगे की तरफ इंट्रोगेटिव।